नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो हर इन्वेस्टर की रडार पर है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड। अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस स्टॉक का फ्यूचर कैसा होगा तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे: स्टॉक परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड के स्टॉक परफॉर्मेंस के पीछे। कुछ महीनों में ये स्टॉक काफी तेजी दिखाई है। लगभग 5% के करीबन में स्टॉक के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर हम पीछे के 3 महीने के अंदर देखें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 17% की गिरावट दिखाई है। तो वहीं पर 6 महीने में 36%, परंतु एक साल में स्टॉक के अंदर अभी भी 35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर हम स्टॉक का परफॉर्मेंस सेक्टर वाइज देखें तो वहां पर स्टॉक ने पीछे के एक साल में 2.5% की गिरावट दिखाई है, परंतु इसे स्टॉक का देखें तो पीछे के एक साल में लगभग 35% की तेजी है। तो सेक्टर वाइज देखें तो स्टॉक ने काफी अच्छी तेजी दिखाई है पीछे के एक साल के अंदर। परंतु अगर हम पीछे के 6 महीने का कंपेयर करें तो वहां पर सेक्टर वाइज लगभग 10% की गिरावट है, परंतु इस स्टॉक के अंदर लगभग 37% की गिरावट है। तो यहां पर देखें तो पीछे के 6 महीने के कंपेयर करें तो इस स्टॉक के अंदर ज्यादा करेक्शन देखने को मिली है। वहीं पर अगर हम 3 महीने में देखें तो एक छोटी मोटी गिरावट देखने को मिली है सेक्टर के अंदर, परंतु इस स्टॉक का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो काफी ज्यादा गिरावट है, लगभग 18%। और अब इस स्टॉक के अंदर पीछे के 1 महीने के अंदर एक रिकवरी आ रही है और सेक्टर में भी देखें तो वो रिकवरी सभी स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल रही है। अगर हम इस स्टॉक का कंपेयर करें निफ्टी 50 के मुकाबले तो निफ्टी 50 के अंदर पीछे के 6 महीने में ओनली 8% की गिरावट हुई है, परंतु इस स्टॉक के अंदर देखें तो 36% है। तो निफ्टी 50 के भी कंपेयर के मुकाबले भी स्टॉक काफी ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है पीछे के 6 महीने के अंदर। पीछे के 3 महीने में स्टॉक 17% गिराएगा पर निफ्टी 50 ओनली 2.5%। तो अगर हम निफ्टी 50 का कंपेयर करें तो वहां पर भी इस स्टॉक के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए एक चिंताजनक बात है, क्योंकि निफ्टी 50 और सेक्टर वाइज कंपेयर में ये स्टॉक के अंदर ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अब इस स्टॉक का टेक्निकल देखें तो इस स्टॉक का जो नीचे में एक बॉटम बनाएगा वो अराउंड 97 रुपीज का आएगा। 97 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने बॉटम बनाएगा और यहां पर एक रिकवरी देखने को मिली है जो कि एक शार्प रिकवरी कह सकते हैं। पहले स्टॉक का एक जो सपोर्ट लेवल था वो 108 रुपए के प्राइस पर था, पर जब स्टॉक ने 108 के प्राइस को ब्रेक डाउन किया तो ये गिरावट और ज्यादा बढ़ी और नीचे में स्टॉक 97 रुपीज के प्राइस को रीटेस्ट करता है। पर इस स्टॉक के अंदर उतनी ही बेहतरीन रिकवरी भी देखने को मिलती है जितनी ज्यादा गिरावट होती है स्टॉक के अंदर। अब इस स्टॉक का जो ऊपर में एक रेजिस्टेंस है वो 135 रुपए पर है, क्योंकि पहले भी स्टॉक 135 रुपए के प्राइस को जल्दी से ब्रेकआउट नहीं कर रहा था। पर जब स्टॉक 135 रुपए के प्राइस को ब्रेकआउट करता है, इससे ऊपर क्लोजिंग बनाता है, लगभग 7 से 8 ट्रेडिंग डे इस प्राइस से ऊपर रहता है, तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है और फिर स्टॉक 205 रुपए का हाई लगाता है। सेम पैटर्न स्टॉक के अंदर दोबारा से बन सकता है। अगर आपके पास स्टॉक है तो आप नीचे में स्टॉप लॉस रखें 107 के और ऊपर के टारगेट 135 रुपए शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में जैसे स्टॉक 135 के प्राइस को ब्रेकआउट करता है तो लॉन्ग टर्म के नजरिया से टारगेट बनेंगे 205 रुपए का।